हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रोत बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस टॉपिक से आज हम बहुत ही शानदार और जानदार और दमदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसमें ये भी क्वेश्चन लेकर आए हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आमने सामने बात कर रहे हैं तो एक की परछाई उसके लेफ्ट में कहाँ पड़ेगी, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा, आपका राइट कहाँ होगा। तो ये तमाम बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक और लास्ट क्या अभी हम डिस्कस करते हैं, जैसे यदि हम लोग अपना 100% पूरा देते हैं तो आप भी अपना दीजिए ना। देखो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। देखो, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। और दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप अपना स्कोर भी जांचिए। अगर आप स्कोर अच्छा कर रहे हैं तो आप मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी बहुत सही वे पर है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, ओनली पढ़ाई करते जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको हर तरीके के क्वेश्चन लेकर मतलब सॉल्व करना है। और अगर जो भी क्वेश्चन ना बने, जैसे अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हुआ, आपका कोई भी सब्जेक्ट हुआ, समझ लीजिए कोई भी टॉपिक हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, तो आपको करना क्या, उसको पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपसे जो भी क्वेश्चन ना बने तो हमारे सीधे इन तमाम व्हाट्सएप हैं तो इस पर मैसेज कर दीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसकी कोई गारंटी भी नहीं है ना। तो प्रैक्टिस आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब पहली क्लास जो हमने बताई थी उससे और लगा कर ये एमपी पुलिस के लिए, मतलब आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए देखो रीजनिंग वही है, समझ रहे हो। वही का मतलब ये है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जैसे एमपी पुलिस में पर्याप्त है, जीडी के लिए पर्याप्त है, एसएससी के लिए पर्याप्त है। अब जैसे क्वेश्चन, और हमने आपको कल कराया था कि यदि घड़ी में 9 बजे हैं तो मतलब 9 बजे हैं और इसका एक टर्न हो गया था 45 डिग्री, तो ये कैसे हो गया था, इसका कारण भी हम बताएंगे। कल प्रैक्टिकल बताया था हमने, तो आज भी हम प्रैक्टिकल बताएंगे जरूर। अब देखिए एक क्वेश्चन ये है कि यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं तो मिनट की सुई, देखो यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं तो मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो बताइए घंटे की सुई कहाँ होगी, किस दिशा में होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि एक घड़ी में 9 बजे हैं तो मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, मिनट की सुई। अब देखिएगा आप, उसने बोला है कि मिनट की सुई कहाँ, बोला है कि मिनट की सुई कहाँ है, मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है। ओके, कहाँ है, उत्तर और पश्चिम दिशा में। तो आपको बताना है कि आवर्स की सुई कहाँ होगी। अब वो देखो, अब वो कह रहा है कि घड़ी में 9 बजे, बिल्कुल सही। ये क्या कितने बजे हैं, 9, ये 12, यही बजते हैं 9। लेकिन वो ये कह रहा है कि इसकी जो मिनट की सुई है वो कहाँ है, जो मिनट की सुई है वो ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा में। भाई यही ना है, ये पूरब, सॉरी, ये पूरब और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो वो ये कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है। राइट, बिल्कुल सही कहा। जब उत्तर पश्चिम दिशा में तो ये है। अब वो ये कह रहा है कि जब उत्तर पश्चिम दिशा में है तो बिल्कुल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, करेक्ट, ये उत्तर पश्चिम हो गया हमारा। तो वो ये कह रहा है कि घंटे की सुई कहाँ होगी, तो घंटे की सुई यहाँ देखो, जब 9 बजते हैं तो 90 डिग्री यही बनता है। तो हमने ये तो इसका 90 डिग्री 9 बज गई ना। और जब वो कह रहा है कि मिनट की सुई इधर है और घंटे की सुई कहाँ होगी, तो इसका 90 डिग्री ये होगा, बिल्कुल होगा। तो इधर क्या होगा, इधर होगा पश्चिम दक्षिण, इधर क्या होगा पश्चिम दक्षिण, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अरे भाई, जैसे उसने बोला 9 बजे,
क्या उसने बोला 9 बजे, तो ये बज गए ना 9। अब वो कह रहा है कि मिनट की सुई ये है, तो ये मिनट की सुई गई, ये आवर्स की सुई गई, ये मिनट की सुई हो गई और ये आवर्स की सुई गई, यही होगा ना, ये होगा ना। तो ये आवर्स और ये मिनट। तो वो कह रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो घंटे की सुई कहाँ होगी? तो घंटे की सुई होगी हमारी पश्चिम दक्षिण में, राइट। कहाँ होगी? घंटे की सुई हमारी होगी। ये तो भाई प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो देखो सीधी सी बात है। वो कह रहा है 9 बज रहा है, हमने ये 9 बजा दिए कि नहीं। वो कह रहा है मिनट की सुई उत्तर पश्चिम, तो इधर कर दीजिए, तो ये घंटे की सुई भी तो नीचे होगी। अरे भाई जब इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो क्या इसके बीच में नहीं बनेगा? तो यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, राइट। समझ गए ना? बिल्कुल सही। अब देखिएगा आप, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना पड़ेगा और करके ही सही करना पड़ेगा, राइट। अब देखिएगा आप, अब हम चलते हैं टाइप 6 पर। क्या टाइप 6 क्या कहता है? हमारा जो टाइप 6 है हमारा, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटा टाइप है। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही छोटा टाइप है, तो इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से देखें और पढ़ें। हाँ, तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर योगा कर रहा है, तो वो उसका मुख देखो। इसके लिए आपको 2-3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा, फिर हम आपको बता दें। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुंह पश्चिम की ओर हो, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका मुख पश्चिम की ओर है। अब देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति योगा करे, क्या करे? यदि कोई व्यक्ति योगा करे, ये तो होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम, ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, राइट। ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम, ये होगा उत्तर और ये होगा दक्षिण, राइट। अब वो कह रहा है कि यदि उसका मुख, वो क्या कह रहा है कि यदि उसका मुख कहाँ हो? पश्चिम में हो, यही ना कहा उसने। यदि उसका मुख पश्चिम में है, ठीक है सर, पश्चिम में, तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा? उसने यही बोला है कि उसका बायां हाथ कहाँ होगा। यदि उसका मुख पश्चिम दिशा में है तो उसका बायां हाथ कहाँ होगा? अब देखिए, उसका मुख कहाँ है? पश्चिम दिशा में, इधर है ना। जब वो व्यक्ति सर नीचे किए और पैर ऊपर किए, तो वो व्यक्ति इसी तरीके से होगा कि नहीं होगा? वो व्यक्ति इस तरीके से होगा कि सिर नीचे पैर ऊपर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तो उसका जब मुख आप इस तरह कर दोगे, तो उसका राइट कहाँ होगा और लेफ्ट कहाँ होगा? उसका राइट कहाँ होगा, उसका लेफ्ट कहाँ होगा? एक बात। और दूसरी बात, अगर आप उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दें, जैसे चलो हम ये खड़े हैं, तो हमारा सर कहाँ है? उत्तर दिशा में है। हमारा सिर उत्तर दिशा में, पैर दक्षिण में, राइट। बिल्कुल सही कहा सर। हम इस व्यक्ति को ऐसा खड़ा कर दिया, तो इसका राइट इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट उस साइड हो जाएगा, यही ना। अरे हम ऐसा खड़ा किए, ठीक है। और अगर हम, अब देखिएगा, जब हमने इस तरीके से खड़ा कर दिया, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? देखो, अगर हम, तो इसके जस्ट आपको अपोजिट भी देखना है। क्या? इसके अपोजिट भी देखना है। अगर इसका आप इस तरीके क्वेश्चन में इसका अपोजिट देखिएगा, क्या देखना है? अपोजिट, राइट। अपोजिट देखना है। अगर आप इसका मुख पश्चिम दिशा में, तो इसका अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा। इतना तो आप जानते हो, बिल्कुल जानते हैं। देखो, तो अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो इस साइड में पहुंच जाएगा ना। अरे भाई, जैसे हमने किसी व्यक्ति को इस तरीके से खड़ा कर दिया, किसी व्यक्ति को इस तरीके से खड़ा कर दिया, अब उसको हम ऐसा खड़ा कर दें। हमने किसी व्यक्ति को इस तरीके से खड़ा कर दिया, नीचे सिर ऊपर पैर, और उसी व्यक्ति को हम इस तरीके से खड़ा कर दें, ऐसा खड़ा कर दें, उस व्यक्ति को हम ऐसा खड़ा कर दें, तो उसका मतलब जो देखो, ये राइट, समझ लीजिए, ये राइट ही लेफ्ट हो गया, तो उसको हमने पैर ऊपर कर दिए, ऐसा खड़ा कर दिया। अगर उसका सिर हमने ऐसा खड़ा कर दिया, तो ये राइट ही लेफ्ट चेंज तो नहीं हुआ ना, बिल्कुल नहीं हुआ। जब बिल्कुल नहीं हुआ, तो हमने, तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? किसका बायां हाथ? उस लड़के का, जो योगा कर रहा है, जो भी योगा कर रहा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, राइट। तो आपको उसका बायां हाथ देखना है। जब आप
जब इसको देखो इस तरीके के प्रश्न में आप उसका अपोजिट देखिए। अपोजिट देखने के बाद आपको करना क्या है, जब आप अपोजिट देखोगे तो उसके जस्ट बस उसका उल्टा देख लीजिए। जब तो उसने क्या बोला, उसका बायां हाथ कहाँ होगा, तो इस पूर्व का बायां कहाँ होता है, पूर्व का बायां उत्तर होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे हो, देखो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, देखो अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से हमने नीचे से ऊपर पैर कर दिया ना, ये उसका राइट ये लेफ्ट, तो उसी व्यक्ति को हमने ऐसा ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया। अब बताइए उसका क्या ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। बस जब नहीं हुआ, चाहे व्यक्ति को हम ऐसा ऐसा खड़ा कर दें और उसी व्यक्ति को हमने ऐसा सीधा खड़ा कर दिया, अरे उसी व्यक्ति को हमने ऐसा सीधा खड़ा कर दिया, बस करेक्ट हो गया आंसर। अगर आप नहीं समझे हो तो देखो एक और क्वेश्चन देखिएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे, है ना, उस तुरंत समझ जाओगे। यदि एक व्यक्ति का मुख, यदि एक व्यक्ति का मुख साउथ में है, क्या, यदि एक व्यक्ति का मुख साउथ में है तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा, उसका राइट हैंड कहाँ होगा? क्वेश्चन एक, ये दो हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाए, यदि एक व्यक्ति का फेस, यदि इस व्यक्ति का फेस कहाँ है, यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? यदि एक उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? यदि एक व्यक्ति का फेस, यदि एक व्यक्ति का फेस ईस्ट में है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? यदि एक व्यक्ति का फेस वेस्ट में, यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा? अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, राइट। अब आपको उसका तुरंत अपोजिट देखना है। क्या करना है आपको? उसका तुरंत अपोजिट। देखो उस व्यक्ति का मुख कहाँ है? साउथ में है, उसका साउथ में है, साउथ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ हो जाएगा ना। इसने क्या पूछा? राइट पूछा ना, राइट पूछा। इसका राइट क्या हो जाएगा? पूर्व। यही है आंसर है, यही तो हम बता रहे थे। यदि किसी व्यक्ति, अब देखो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से बनाइए, ये हो जाएगा पूर्व उत्तर, और ये हो जाएगा पूर्व दक्षिण, और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, राइट। अब देखिए यदि एक व्यक्ति का फेस, एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ वेस्ट में है, क्या नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, राइट। यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ ईस्ट में है, क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में है, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ वेस्ट में है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ। क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ हो जाएगा ना। तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? इसका लेफ्ट कहाँ होगा? ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। इसका लेफ्ट हैंड कहाँ हो जाएगा? ईस्ट। यदि आप इसको मतलब 90 डिग्री पर जाओगे तो इसका सही आंसर बैठेगा पूर्व और उत्तर। क्या हो जाएगा? पूर्व और उत्तर, राइट। यदि आप 45 डिग्री घुमा दोगे उसको तो ईस्ट हो जाएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व उत्तर। जैसे एक व्यक्ति का फेस कहाँ है? ईस्ट में, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट। अब वेस्ट में लेफ्ट हैंड पूछा है, वेस्ट में लेफ्ट पूछा है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? दक्षिण। यही आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ का अपोजिट साउथ। क्या? नॉर्थ का अपोजिट साउथ, बिल्कुल सही। अब इसका राइट हैंड कहाँ होगा? इसका राइट हैंड वेस्ट हो जाएगा। तो खत्म कहानी। ये तो पूछा था, और क्या। यदि एक व्यक्ति योगा कर रहा है तो उसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए, और अपोजिट देखने के बाद लेफ्ट पूछ रहा या राइट पूछ रहा, इन दो में से कोई भी पूछ रहा है तो उसमें आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। जैसे यदि कोई व्यक्ति सुबह से योगा कर रहा है और उसका मुख, देखो आपको इतने से संतुष्ट बिल्कुल जरूर होना पड़ेगा, और हम ये चाहते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो यदि एक व्यक्ति का फेस दक्षिण में है, कहाँ? एक व्यक्ति का फेस दक्षिण में है तो उसका राइट हैंड कहाँ होगा? उसका राइट हैंड कहाँ होगा? अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? अब देखिएगा, यदि एक व्यक्ति का राइट फेस दक्षिण में है, इसका फेस दक्षिण में, तो दक्षिण का अपोजिट क्या हो जाएगा? उत्तर।
क्या हो जाएगा? उत्तर। बिल्कुल सही। अब उसने राइट पूछा, उत्तर का राइट क्या होगा? उत्तर का राइट पूर्व हो जाएगा। उत्तर का राइट पूर्व हो जाएगा। अरे राइट मतलब क्लॉकवाइज, और क्या? अब देखिए, यदि एक व्यक्ति का फेस नॉर्थ में है, एक व्यक्ति का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ। जब साउथ हो जाएगा तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा? ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट इज द राइट आंसर। तो आपको इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आ जाएंगे तो आप कर लोगे। उसका तुरंत अपोजिट देखना है। राइट पूछा है, लेफ्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म कहानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब हम चलते हैं अगले टाइप पर। और अगला टाइप हमारा क्या है? देखो, अगला टाइप हमारा क्या है? वो है हमारा क्या? वो है हमारा 7 टाइप। क्या है? टाइप 7। आप टाइप 7 पर आइए। टाइप 7 पर, ये अच्छा टाइप है। और ये जो 6 टाइप आपको हमने बताया था, ये भी प्रश्न कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आपको करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? ओके सर। अब जो देखो 7 टाइप, इसमें होता क्या है? 7 टाइप इसमें होता क्या? देखो, हम आपको जब अगर इस तरीके के प्रश्न, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न लिखा है, एक सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था? कविता का मुख किस दिशा में था? देखो, इस तरीके के प्रश्न में 2 ही टाइप बनते हैं। कितने? मतलब 2 तरीके से, सुबह और शाम। क्या? सुबह और शाम, राइट। ना तो इसमें दोपहर बनेगा ना कुछ बनेगा, सुबह और शाम ही बनेगा। अब देखो, सुबह शाम किस तरीके से होता है? सूर्य उगता है, सूर्य उगा ईस्ट से। सूर्य कहाँ से हुआ? ईस्ट से। तो हमारी परछाई कहाँ होगी? अब एक बात बताइए, अगर सूर्य उग गया तो हमारी परछाई उसके सामने होगी या उसके विपरीत होगी? जैसे सूर्य उगा तो हमारी, जैसे इसकी परछाई कहाँ होगी? इस साइड होगी। अगर वेस्ट में पहुंचा तो राइट, इधर की इस साइड हो जाएगी परछाई। हमारे इसमें प्रश्न ना तो सूर्य ऊपर होगा हमारे, और ना ही सूर्य नीचे होगा। समझ रहे हो? तो ओनली 2 ही प्रकार आपको याद रखना है, शाम और सुबह। जब शाम और सुबह, देखो, जब शाम और सुबह बोले तो क्या करना है? क्या? जब शाम और सुबह बोले तो क्या करना है? देखो, जब व्यक्ति मॉर्निंग की बात आ जाए, जब व्यक्ति मॉर्निंग की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? जब मॉर्निंग की बात आ जाए तो सन कहाँ होगा? ईस्ट की बात करेंगे हम, या सुबह की बात करेंगे, ठीक है। और अगर इवनिंग की बात आ जाए, क्या? अगर इवनिंग की बात आ जाए तो सन कहाँ पहुँच जाएगा? वेस्ट में। सन कहाँ पहुँच जाएगा? वेस्ट में, राइट। जब कहाँ पहुँच जाएगा? वेस्ट में। ओके सर। तो आपको इन 2 ही बातों को हमेशा याद रखना है। क्या? इन 2 बातों को हमेशा याद रखना है। और अगर परछाई पूछे तो देखो, परछाई हमारी कहाँ कहाँ बनेगी? परछाई बनेगी आगे। कहाँ बनेगी? आगे। पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी? पीछे। लेफ्ट या राइट बनेगी। और परछाई बिल्कुल ना तो आपके सिर पर होगा सूर्य, ऐसा प्रश्न कभी नहीं हो सकता, और ना ही नीचे होगा सूर्य, ऐसा प्रश्न कभी नहीं हो सकता। सिर्फ प्रश्न ऐसा ही हो सकता है कि आपकी परछाई लेफ्ट है, आपकी परछाई राइट है, इस तरीके का प्रश्न हो सकता है। लेकिन इस तरीके का प्रश्न नहीं हो सकता कि आपकी परछाई आपके पैरों के नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिएगा, आपको इन 2 बातों को बहुत अच्छे से गौर से याद रखना है। और अगर कभी भी पूछ ले, क्या? अगर कभी भी पूछ ले कि आपकी परछाई, अगर सूर्य उग रहा है तो हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, अगर सूर्य अस्त हो रहा है, अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं इवनिंग की। समझ रहे हो? तो इतनी मतलब 2-3 बातें आपको याद रखना है। लेफ्ट राइट या आगे पीछे बनेगी परछाई, और बाकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब जैसे क्वेश्चन तो आपके सामने ही था, तो आपने देखा ही था। अब देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करना है डायरेक्शन, देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बस लास्ट ही है, 2-3 क्वेश्चन होंगे। ये पूरब, चलो इस तरीके से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
करेक्ट। तो उसने क्या पूछा था, तो आपको ये सबसे पहले देखो सबसे पहले आप इसमें 2-3 बातें याद रखो। पहले तो आप इसमें पर्सन देखोगे, क्या देखोगे, पर्सन, करेक्ट। अब सन कहाँ है, आप इस बात पर जाओगे। फिर उसने क्या पूछा, हैंड, मतलब उसकी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, करेक्ट। अब हमारा आंसर, अब हमारा फेस पूछेगा वो, क्या, अब फेस पूछेगा। तो ये हमसे पूछा है। जैसे उसने एक मतलब जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो आप प्रश्न बड़े गौर से पढ़ोगे, क्या आप उसने पूछा रीता, क्या पूछा, रीता। जब उसने एक शब्द आपको दे दिया कि रीता के ठीक बाईं ओर हो, क्या, रीता के ठीक बाईं ओर, उसने बोला है कि रीता के ठीक कहाँ, बाईं ओर, राइट, रीता के ठीक बाईं ओर। तो आपको क्या बता दिया उसने, बाईं ओर। तो पर्सन क्या है, रीता, किसके बाईं ओर, रीता के बाईं ओर यानी लेफ्ट, राइट। जब रीता के बाईं ओर है, क्या, जब उसने, और क्वेश्चन क्या, सुबह तो बोल ही दिया था, ईस्ट, क्या बोल दिया था, ईस्ट, राइट, ईस्ट बोल दिया था। और रीता के हैंड का बाईं ओर है, तो उसका फेस किस दिशा में होगा। अरे भाई, जब रीता के ईस्ट में लेफ्ट है, उसके बाईं ओर है, तो किसका लेफ्ट पूछ रहा है, वो किसका, कविता का पूछ रहा है, क्या, कविता का पूछ रहा है। तो क्या आप कविता का नहीं बता पाओगे, देखो कविता का नहीं बता पाओगे। सबसे पहले उसने ये बोला है कि अगर रीता की परछाई क्या लेफ्ट बने, कहाँ बने, लेफ्ट बने, बिल्कुल सही। जब लेफ्ट बने तो उसका वो कहाँ होगा, इस रीता का जो मुख होगा वो कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा, कहाँ होगा, नॉर्थ में होगा। जब इसका मुख नॉर्थ में है, जब ये अपोजिट एक दूसरे से बातें कर, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा नॉर्थ में है, तो आपका किस साइड होगा, साउथ में होगा कि नहीं होगा। अरे हम आपसे बात कर रहे हैं अपोजिट, राइट। तो इसका जो रीता का, जो कविता का कहाँ हो जाएगा, साउथ में हो जाएगा। ये इसका आंसर है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन में ये लिखा है कि सुबह 2 दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक कहाँ पड़ रही है, रीता के ठीक बाईं ओर। उसने ये आपको एक वो दे देगा, रीता के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो बताइए कि उसका मुख किस दिशा में होगा, कविता का मुख किस दिशा में होगा। उसने आपसे पर्सन पूछा, बिल्कुल पूछा है ना, क्या पूछा, पर्सन पूछा, तो बिल्कुल पूछा, तो उसने बता दिया। और आप इतना नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे सर। अगर आपको इस तरीके से प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो देखिएगा, उसने क्या बोला, इसका ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ। जब अपोजिट एक दूसरे का अपोजिट हो तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। अरे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। अगर नहीं आपको आ रहा है, देखो अगर सीधी सी बात है, अगर आपको नहीं आ रहा है, देखो ये तो हमने आपको पूरा बताया था, कि इस तरीके से अगर देखो, फिर भी उसने क्या बोला, उसके किसके, रीता के, जो रीता है इसके ईस्ट में है। जब मॉर्निंग की बात कर रहा है तो ईस्ट से ही उगेगा ना सूर्य, बिल्कुल सही कहा सर। तो इसका लेफ्ट, जब ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट का क्या हो जाएगा, नॉर्थ। अब जब अपोजिट बात कर रहा है तो क्या वो इसके अपोजिट नहीं बैठी होगी, तो उसका अपोजिट हमें दूसरा बताना है ना, किसका बताना है, हमें कविता का बताना है। तो कविता का क्या हो जाएगा, साउथ। तो साउथ, यही तो इसका आंसर है। अब देखिए दूसरा प्रश्न करोगे आप, तुरंत आंसर समझ में आ जाएगा, है ना। दूसरा प्रश्न करोगे आप, लेकिन आपको जो हमने पकड़ने की कोशिश की थी वो आप पकड़ रहे हो कि नहीं, बस इतना आप पकड़ा। जैसे दूसरा क्वेश्चन यही तो लिखा है कि एक सुबह 2 दोस्त अमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा। देखो मोहित बोला उसने, एक शब्द पकड़ लीजिए आप। जब सुबह की बात कर रहे तो ईस्ट चल रहा है ना, जब सुमित के है ना, तो किसकी परछाई, मोहित की परछाई ठीक दाईं ओर, मोहित की परछाई ठीक दाईं ओर हो रही है। किसके, इसके सॉरी दाईं ओर, तो राइट हो जाएगा। जब दाईं ओर हो रही है तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका दायां कहाँ हो जाएगा,
दक्षिण में। इसका दायां कहाँ हो जाएगा? दक्षिण में। तो भाई जो सुमित का पूछ रहा है, तो सुमित का मुख किस दिशा में? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस खत्म कहानी, है ना। अगर आपको देखो, हमने पहले आपको बताया था, तो वो बताया था क्या? हमने पूरा अब इस तरीके से बता दिया। अब तो बनेगा ना। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है? एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, तब अमित का मुख किस दिशा में होगा? अमित की परछाई पूछ रहा है वो। क्या अमित की ही परछाई पूछ रहा है? तो अमित की परछाई, जब सुबह की बात हो रही तो ईस्ट की बात हो रही, ईस्ट की बात हो रही तो अमित की परछाई ठीक उसी के दाईं ओर हो, उसी के दाईं ओर हो, उसी के दाईं ओर, तो उसी का फेस किस दिशा में होगा? ये पूछ रहा है, उसी का फेस। तो ईस्ट की बात कर रहा है, ईस्ट की बात दायां, क्या हो जाएगा? दायां। दक्षिण, क्या हो जाएगा? दक्षिण। अब दक्षिण की, तो इसी की बात कर रहा है, तो दक्षिण ही तो आंसर हो जाएगा, किसी और की थोड़ी बात कर रहा है। जया की पूछता तो नॉर्थ हो जाता, जया की पूछा ही नहीं है उसने, जया को उसने पूछा ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। खत्म कहानी। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हो? तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है, राइट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और बड़े ध्यान से ही देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो, तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा? है ना। तब रोहन का मुख किस दिशा में? रोहन के ठीक दाईं ओर, बिल्कुल सही। रोहन का पूछा ठीक दाईं ओर। अब लेकिन शाम की बात, शाम पकड़ो आप पहले, तो शाम यानी वेस्ट, शाम की बात हो रही, बिल्कुल सही। उसके क्या दायां पूछा कि बायां? उसका राइट पूछा, रोहन के राइट पूछा है, तो रोहन का राइट ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, करेक्ट। अब इसने ये पूछा कि वेस्ट के दाएं, तो वेस्ट का दायां ये उत्तर, नॉर्थ। वेस्ट के दायां क्या हो जाएगा? नॉर्थ। जब वेस्ट का दायां नॉर्थ है, तो इसी रोहन का तो पूछा कि रोहन का मुख किस दिशा में, तो रोहन का मुख नॉर्थ में ही होगा। समझ रहे हो गया ना आंसर? करेक्ट, सिंपल। तो इसीलिए आप प्रश्न को पकड़ना सीखें। अगर आप प्रश्न को पकड़ना नहीं सीख रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो मैं आशा करता हूँ, लेकिन एक टाइप और रह गया है, लेकिन वो मुझे तो नहीं लगता है, बहुत ही रेयर केस में आएगा। जब एक ट्रेन चलती है तो वो मतलब पूर्व की ओर जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में, मतलब इस तरीके का प्रश्न नहीं आएगा। समझ रहे हो? अगर आपको लगेगा तो हम कल की क्लास में आते ही करवा देंगे। अब का पूरा टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।